मई या जून नहीं बल्कि जुलाई महीने में आएगा TRE-4 का नोटिफिकेशन। शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान, अभ्यर्थियों में बड़ी उम्मीद। बिहार में शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर सामने आई। शिक्षा मंत्री ने TRE-4 नोटिफिकेशन को लेकर स्पष्ट संकेत दिया कि अधिसूचना इसी महीने जारी की जाएगी और जुलाई से भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सकती है। बिहार कैबिनेट का बड़ा फैसला, जनप्रतिनिधियों और सरकारी कर्मियों को मिलेगा कैशलेस इलाज की सुविधा। बिहार कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लेते हुए वर्तमान पूर्व जनप्रतिनिधियों, सरकारी कर्मचारियों, पेंशनरों और उनके आश्रितों को स्वास्थ्य योजना के तहत कैशलेस इलाज सुविधा देने की मंजूरी दी गई। इससे इलाज प्रक्रिया अधिक आसान और सुविधाजनक होगी। सम्राट कैबिनेट ने स्वास्थ्य युवा रोजगार विभाग में सैकड़ों नए पद सृजित किए, होगी नई नियुक्ति। सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट बैठक में 27 एजेंडों को मंजूरी दी गई। सरकार ने स्वास्थ्य और युवा रोजगार विभाग में 141 नए पद सृजित किए। साथ ही बिहार रहती भूमि क्रय नीति 2026 को मंजूरी दे दी है। बिहार में भू सर्वे नियमों में होगा बड़ा बदलाव, नई बंदोबस्त नियमावली 2026 लाने की तैयारी। बिहार सरकार राज्य में भूमि सर्वेक्षण और बंदोबस्ती कार्य को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त संशोधन नियमावली 2026 लाने जा रही है। नए संशोधन से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में भू सर्वेक्षण कार्य में तेजी आएगी। सीएम बनने के बाद पहली बार पीएम मोदी से मिले थलापति विजय, तमिलनाडु के मुद्दे पर हुई चर्चा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलापति विजय ने दिल्ली में पीएम मोदी से पहली मुलाकात की। बैठक में तमिलनाडु की लंबित मांगों और विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। सम्राट कैबिनेट की बैठक खत्म, 27 एजेंडे पर लगी मुहर। पटना में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल 27 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मुहर लगी है। बैठक में राज्य के विकास और प्रशासनिक मामलों से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। भीषण गर्मी को लेकर पीएम मोदी की देशवासियों से अपील, कहा प्यासे को एक गिलास पानी जरूर दें। भीषण गर्मी और हीट वेव के बीच पीएम मोदी ने लोगों से हाइड्रेटेड रहने, प्यासे व्यक्ति को पानी देने और पशु पक्षियों का ध्यान रखने की अपील की है। SIR पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, बिहार की वोटर लिस्ट को लेकर चल रहे विवाद में बड़ा मोड़ तब आया जब मामला आज सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। SIR प्रक्रिया पर उठे सवालों के बीच कोर्ट ने ऐसा फैसला सुनाया जिसने पूरी राजनीतिक और चुनावी माहौल को नई दिशा दे दी। बिहार में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार से लेकर चिराग के भांजे तक MLC चुनाव में परिवार पर लगा दांव। बिहार विधान परिषद के चुनाव में परिवारवाद का गहरा असर दिखा। एनडीए और महागठबंधन दोनों तरफ से राजनीतिक परिवारों के सदस्य मैदान में उतर रहे हैं। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार और उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश जैसे नाम चर्चा में है। ये चुनाव राजनीतिक अनुभव से ज्यादा विरासत को आगे बढ़ाने का मंच बनते जा रहा है। पेट्रोल, डीजल, LPG आपूर्ति सामान्य हुई। पश्चिमी एशिया के हालातों पर राजनाथ सिंह की बड़ी बैठक। रक्षा राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में पश्चिम एशिया के हालात की समीक्षा की गई। उन्होंने आश्वस्त किया कि देश में आवश्यक वस्तुएं, पेट्रोल, डीजल और LPG की आपूर्ति सामान्य हो गई है। नीट UG री एग्जाम की तैयारी पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने की हाई लेवल बैठक, सुरक्षा पर सरकार सख्त। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट UG 2026 री एग्जाम की तैयारियों का आकलन करने के लिए डॉक्टर के राधाकृष्णन सहित वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। इसमें परीक्षा सुरक्षा मजबूत करने और छात्रों को बेहतर सुविधा प्रदान करने पर जोर दिया गया। ममता के खिलाफ शिकायत, अभिषेक बनर्जी पर हुआ FIR। बंगाल चुनाव में हार के बाद बड़ी मुश्किलें। विधानसभा चुनाव में पराजय के बाद ममता बनर्जी और भतीजे अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ने लगी है। अभिषेक पर भवानीपुर में भड़काऊ टिप्पणी और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप लगा, जिसके लिए FIR दर्ज हुई। वहीं ममता बनर्जी के खिलाफ सिलीगुड़ी में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की शिकायत दर्ज की गई। सुप्रीम कोर्ट का 2 क्षेत्रीय भाषाओं की अनिवार्यता पर रोक से इनकार, केंद्र और CBSE को मिला नोटिस। CBI के क्लास 9 और 10 में तीसरी भाषा अनिवार्य करने के फैसले पर विवाद बढ़ गया है। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। अदालत ने बुधवार को सुनवाई करते हुए CBSE के फैसले पर तत्काल रोक लगाने से इनकार करते हुए नोटिस जारी किया। 15 घंटे के अंदर 11 राज्यों में तूफानी बारिश का अलर्ट, 60 की रफ्तार से चलेगी हवा। IMD की नई जानकारी। पूरे देश में भीषण गर्मी पड़ रही है। इस बीच मौसम विभाग ने 11 राज्यों में आंधी तूफान और बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। अगले 15 घंटे में तूफानी बारिश देखने को मिल सकती है। इस दौरान 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। कई इलाकों में बिजली गिरने और ओलावृष्टि का भी अलर्ट जारी किया गया है। नए इबोला स्ट्रेन के खिलाफ रूस ने तैयार की वैक्सीन, हेल्थ मिनिस्टर ने किया बड़ा दावा। इबोला वायरस को लेकर कई देशों में सतर्कता बढ़ गई है। इसी बीच रूस ने दावा किया है कि उसके वैज्ञानिकों ने नए इबोला स्ट्रेन के खिलाफ वैक्सीन तैयार की है।